हाल ही में अमेरिका को एक डर सता रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी पावर कम होने का डर। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। जैसे किसी को जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, मुझे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही अमेरिका को वर्ल्ड इकोनॉमी में सुपर पावर बने रहने के लिए जरूरी है डॉलर। डॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपको किसी दूसरे देश से व्यापार करना है तो आपको जरूरत पड़ती है डॉलर की। जैसे जैसे डॉलर की पावर कम होती जाएगी, वैसे वैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका की पावर भी कम होती जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट में वो कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर का इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच एक वॉर शुरू होता है। ये वॉर 2014 में तब शुरू होता है जब रशिया यूक्रेन के एक आइलैंड क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। यूक्रेन 2018 में ये ऑफिशियली भी एक्सेप्ट करता है कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है, लेकिन ये वॉर 2022 में एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन था नाटो। यूक्रेन अपने जियोपॉलिटिकल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता था। वहीं रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन पे एक फुल स्केल वॉर शुरू करता है। जब ये वॉर शुरू हुआ उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन रशिया पर सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के अकाउंट्स फ्रीज करते हैं और स्विफ्ट, जो कि अमेरिका का एक पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू रशिया के पेमेंट्स को ब्लॉक करते हैं। जो बाइडन या अमेरिका को लगा था कि इससे रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी और रशिया अपने घुटनों पर आ जाएगा। रशिया इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। चाहे इंडिया को सस्ते रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई करना हो या चाइना से व्यापार, रशिया अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने में सफल रहता है। इस पूरी घटना से इंडिया में भी हलचल मचती है। इंडिया भी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करता है। इंडियन डिप्लोमेट अफ्रीकन कंट्री से बात करते हैं ताकि इंडिया और अफ्रीका के बायलैटरल ट्रेड इंडियन करेंसी में किए जा सके। काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट भी शो करते हैं, और सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश, मालदीव्स या श्रीलंका जैसे कंट्रीज भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड इंडियन करेंसी में किया जा सके। ये सारी ही घटनाएं वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका के दबदबे के लिए एक चुनौती थी। भारत या और कई देश डॉलर से दूर जा रहे थे। वहीं वॉर अफेक्टेड कंट्री यानी कि रशिया डॉलर की डिपेंडेंसी के बिना भी इंटरनेशनल ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पा रहा है। अमेरिका के इस डर को बढ़ाने का काम जिस घटना ने किया वो था अक्टूबर 2024 में रशिया के कजान में हुआ ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स कंट्रीज इस समिट में एक नई करेंसी शुरू करने की बात करते हैं। ये नई करेंसी को सिंबोलिटिक नाम दिया जाता है R5, जो मिलकर बना है इंडियन रुपीज, रशियन रूबेल, चाइनीज रिम्बिनबी, ब्राजील रियाल या फिर साउथ अफ्रीकन रांड से। ब्रिक्स कंट्रीज जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 46% ओन करते हैं। वर्ल्ड जीडीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी में 36% ब्रिक्स कंट्रीज से आता है। वहीं नॉमिनल जीडीपी में वर्ल्ड का 27% ब्रिक्स कंट्रीज से आता है। ब्रिक्स कंट्रीज की इस नई करेंसी को सुनते ही ट्रंप बौखला गए और ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि ब्रिक्स कंट्रीज अगर कोई नई करेंसी लाते हैं या डॉलर से दूर जाने की बात करते हैं तो ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज पे 100% टैरिफ लगाने का काम करेंगे। ब्रिक्स कंट्रीज को और भी देखा जाए तो 1990 से लेकर 2019 तक ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी 350% से ज्यादा ग्रो करी। ब्रिक्स, जिसे G7 के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी देखा जाता है, अगर वो ये नई करेंसी शुरू करता है तो उससे डॉलर को कितना नुकसान होगा या वर्ल्ड इकोनॉमी में वेस्ट का डोमिनेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ, साउथ अफ्रीका पे 30% टैरिफ और ब्राजील पे 50% टैरिफ लगाने की बात कही है, उसने ब्रिक्स के सारे ही कंट्रीज को और पास लाने का काम किया है। हो सकता है जल्दी हमें ब्रिक्स की ये नई करेंसी देखने को मिले। ये सारी ही घटनाओं पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।